हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में समांतर श्रेणी के सूत्रों के अनुसार कुछ सवाल हम सीखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि समांतर श्रेणी को किस प्रकार हम पहचानते हैं, ये किस प्रकार जानेंगे ये श्रेणी हमारी समांतर है या नहीं है। अब मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि यह समांतर श्रेणी है तो उसका nवां पद या अंतिम पद a + n-1 × d होता है, और यदि उसी श्रेणी को उल्टे साइड से चले तो अंत से nवां पद होता है l - n-1 × d। ये दो सूत्र मैंने लिखे हैं। कुछ सवाल लिए हैं तो उनको हम एक एक करके लगाएंगे, आप ध्यान से समझिएगा। जैसे पहला प्रश्न, पहले प्रश्न में एक श्रेणी दी है, 11वां पद पूछा है। देखिए 1 + 3 + 5 + ... का 11वां पद, का 11वां पद। तो ध्यान दीजिएगा, बात करते हैं प्रथम पद, जिसको हम स्मॉल a से कहते हैं। प्रथम पद हमारा 1 हो गया। सार्व अंतर, जिसको हम स्मॉल d कहते हैं, ये होता है अगला पद माइनस पिछला पद। 3 में से 1 घटा दो या 5 में से 3 घटा दो तो ये आपका 2 आ गया। पदों की संख्या, पदों की संख्या, इसको हम स्मॉल n कहते हैं, तो ये हमारा है 11। तो आप देखिए, चूंकि आपका सूत्र है Tn = a + n-1 × d, तो ध्यान दीजिएगा T11, चूंकि मेरे पास n का मान 11 है, a का मान है 1 + 11 - 1 × d, तो 1 + ये आपका 10 रह गया, 10 × 20, तो फाइनली 21 आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार मैंने इस श्रेणी का 11वां पद कितना निकाला, 21। इसी प्रकार मैं अगले क्वेश्चन को लेता हूँ। अगले क्वेश्चन में भी एक श्रेणी दी है और अंत से 11वां पद पूछा है। ध्यान दीजिएगा, बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। चूंकि दो सूत्र हैं, मैंने दोनों के सवाल ले रखे हैं, जिससे आपको आसानी हो समझने में, आपको कोई समस्या ना हो। तो अगली श्रेणी भी मैंने इसी प्रकार ले रखी है, 1 + 3 + 5 ... 23 तक, ये है 23 तक। तो देखिए, इसमें और भी कुछ पद रहे होंगे, तो यहाँ पर ये 23 तक है, यानी कि इसका अंतिम पद ये हो गया 23। इन्होंने पूछा अंत से 5वां पद, तो सबसे पहले वही बात कि प्रथम पद, जिसको हम स्मॉल a कहते थे, वो हमारा 1 है। अंतिम पद, इसको हम स्मॉल l कहेंगे, ये हमारा 23। सार्व अंतर, इसको हम स्मॉल d से शो करते हैं। अगला पद माइनस पिछला पद, ये 2, 5 में से 4 3 घटा दो 2। अब अंत से पूछा 5वां पद, अंत से 5वां पद, तो n बराबर हमारा कितना हो गया, 5। तो देखिए, अंत से 5वां पद आपका निकलेगा बराबर l - 5 - 1 × d। चूँकि हमारा सूत्र क्या है, l - n-1 × d। तो ध्यान दीजिएगा, l का मान हमारा है 23 - 4, ये 4 रहेगा, d का मान है 2, तो फाइनली 23 - 8, तो ये आपका 15। तो इस प्रकार ये मैंने अंत से 5वां पद ज्ञात कर लिया है। अगले क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें nवां पद पूछा है, तो इस सवाल को भी बहुत ध्यान से समझिएगा। आपको सवाल दे रखा है, सवाल को बहुत कायदे से देख लीजिएगा। और इसमें इन्होंने पूछ दिया है, और इसी तरह आप अपनी बुक से कुछ क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे। तीसरा है, इसमें दिया -5 - 3 - 1 1 का nवां। तो देखिए, सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि प्रथम पद को निकाल लें, a = 5, d निकाला तो -3 - -5। अगले में से पिछला घटाना है, तो ये -3 + 5 हो गया। फाइनली हमारा सारांतर 2 आया, प्लस का। a मालूम, d मालूम, nवां पद, तो n की जगह n रहेगा, तो आप लिखेंगे nवां पद Tn या an, एक ही बात है, a + n-1 × d। a का मान -5 है, n हमको मालूम नहीं है, और d को, तो -5 + 2n - 2, तो -7 + 2n, चाहो वैसे लिख दो, 2n - 7। ये आपका nवां पद आ गया। तो इस तरह मैंने nवां पद तीसरे क्वेश्चन का निकाल लिया। चौथे क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस श्रेणी का कौन सा पद 76 होगा। तो देखिए, मान लो हमको पद दे दिए गए
और कोई एक पद ऐसे पूछ लिया कि ये श्रेणी का कौन सा पद होगा, तो ये भी हम निकालना यहाँ से सीखेंगे। बहुत सिंपल है, बस थोड़ा समझने का प्रयास करिए। जैसे चौथा क्वेश्चन है 4, 8, 12 डॉट डॉट का कौन सा पद 76 है। आप मान लें, चूँकि अभी हमको पता नहीं है तो हमने मान लिया, माना कि nवां पद 76 है, तो आपका Tn बराबर आ गया 76। क्वेश्चन में प्रथम पद आपका 4 है, D आप निकालेंगे तो अगले में से पिछला घटाएंगे तो ये भी आपको 4 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त हो गया? 4। अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 76 इज इक्वल 4 प्लस n माइनस 1 इंटू 4, 76 माइनस 4 इज इक्वल 4n और माइनस 4। ध्यान दीजिएगा, ये आपका कट जाएगा तो n इज इक्वल 76 ओवर 4, तो आपका n बराबर 19 हो गया। इसका मतलब हमारा जो इस श्रेणी का 19वां पद है वो आपका 76 होगा। कितना आया हमारा निकल के? 19वां पद हमारा 76 होगा। अब देखिए, अंतिम क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 25 है। अब देखिए, इसमें पूछा था कि कौन सा पद ये होगा। अगले प्रश्न में इन्होंने दे रखा है कि nवां पद इतना है, तो n का मान पूछ लिया। तो देखिए, इस सवाल को भी देखिए आप, बहुत सरल है, थोड़ा समझने का प्रयास करिए। इन्होंने कहा समांतर श्रेणी का nवां पद 25 है, इसका मतलब Tn इज इक्वल 25। आप लिखेंगे उसी प्रकार nवां पद, मैं कई सवालों में लिख चुका हूँ इसलिए इस तरह लिख रहा हूँ। प्रथम पद 3 है, प्रथम पद जिसको हम स्मॉल a कहते थे ये 3 है। सार्व अंतर जिसको हम स्मॉल d कहते थे ये आपका 2 है। तो ध्यान दीजिएगा, n का मान हमको पूछा गया, तो चूंकि Tn इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 25 इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू 2, 25 माइनस 3 इज इक्वल 2n माइनस 2, तो ये आपका बचा 22 और प्लस 2 इज इक्वल 2n, 24 इज इक्वल 2n, तो n इज इक्वल 12। तो इसका मतलब इसमें पदों की संख्या कितनी होगी? 12। तो इस प्रकार आपने इस वीडियो में समांतर श्रेणी के कुछ सवाल सीखे। अगले वीडियो में मैं समांतर श्रेणी के पदों के योगफल पे चर्चा करूंगा। धन्यवाद। और